उस पार होगा, वहां भी रेत का अंबार होगा। और ये सारे शहर में दहशत से क्यों है? ये सारे शहर में दहशत से क्यों है? यकीनन कल कोई त्योहार होगा। ये जो मैंने अभी यहाँ पर कहे, ये रेड्डी साहब का शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस महफिल को सजाने के लिए। दोस्तों, अब मैं आदरणीय शकील आज़मी साहब को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। प्रसिद्ध, आप सभी उनको जानते हैं। उन्होंने सैकड़ों गज़ल लिखी है जो उर्दू भाषा में है, कई सारी। और बॉलीवुड में भीड़, अनेक, थप्पड़ और घोस्ट जैसी जो फिल्में हैं, उनके गीत भी उन्होंने लिखे हैं। आदरणीय आज़मी साहब, अब आज़मी साहब पर जिम्मेदारी ये है कि रेड्डी साहब ने जहाँ तक हमें लाकर छोड़ा है, अब हमें उसके आगे लेकर जाइए। आज़मी साहब के एक शेर जो आपके सबके मोबाइल में होगा, शायद किसी के जहन में होगा, दिमाग में होगा। अभी मुझे तो चिंता ये है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो गणेश की आरती में फड़ीवर वंदना बोलते और वाट पाए सजना बोलते, लेकिन कि इतने सरल शब्दों में इतने अच्छी बात आप यहाँ पर रख रहे हैं। दोस्तों, एक जो शेर शकील आज़मी साहब का कई लोगों को याद होगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ये शेर शकील साहब का है। मैं अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कृपया आप आए। और भाई, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इनके लिए ताली बजाओ, नहीं भाग जाएंगे। एक वाकया है, निदा फाजली साहब बड़े शायर थे, जगजीत सिंह साहब बड़े गज़ल सिंगर थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, दोनों ने साथ में बहुत काम किया। साहब ने निदा फाजली साहब का दोहों का भी एल्बम रिकॉर्ड किया था। बहुत सारी हिट गज़लें दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर की। निदा फाजली साहब हिंदी अखबार में भी लिखते थे। तो एक लेख छपा उनका, एक आर्टिकल छपा निदा फाजली साहब का जगजीत सिंह के बारे में। सुबह में वो जगजीत सिंह ने वो लेख पढ़ा और पढ़ने के बाद निदा साहब को फ़ोन किया। उस लेख में लिखा था निदा फाजली साहब ने कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। सुनिएगा, यहाँ से सुनने जैसी बात है। जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। निदा फाजली साहब को गुस्से से कहा उन्होंने, उनको गुस्सा है कि सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है। निदा फाजली साहब से फ़ोन पे जगजीत सिंह ने कहा कि निदा, तुम्हें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह ने खुदा की इस देन की हिफाजत की। शायरी है ये, खुदा की, ईश्वर की देन है हमारे डॉक्टर गायकवाड़ साहब को, लेकिन इस आदमी ने खुदा की इस देन की हिफाजत की और इतना लंबा सफ़र तय किया। मतलब 8 किताबें लिखना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है 8 किताबें लिखना शायरी में। और ये जो किताब है, एक बात तो ये कह दूं कि ये बाहर रखी हुई है आप लोगों के इंतज़ार में, तो कम से कम एक तो आप खरीदें ही, एक से ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। ये ज़रूर लेके जाएं आप। और ये जो आप देख रहे हैं हिंदी लिपि में है, अगर ये उर्दू लिपि में लिख दी जाए तो ये उर्दू हो जाएगी, इसकी भाषा ऐसी है। नदियाँ जब नदियों से मिलती हैं तो उनके पाट बड़े हो जाते हैं, उनके किनारे चौड़े हो जाते हैं, नदियाँ बड़ी हो जाती हैं। और भाषाएं जब भाषाओं से मिलती हैं तो रिच हो जाती हैं, दकी हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा काम डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं कि हिंदी और उर्दू को और मराठी को, तीनों को मिला के ये इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और कमाल का मैं तो कह रहा हूँ, जो इनकी उर्दू की जो शब्दावली है और जिस तरह से ये इनके मिसरे आते हैं, जिस तरह से इनकी गज़लें आती हैं, ये वाकई इनको खुदा की देन है। कुछ लिखा है, मेरा लिखा हुआ भी
राजेश भाई ने थोड़ा सा वो ले लिया था वो मौजू, तो अब ये बोला जा चुका है और टाइम कम है कि मैं इनकी शायरी पसंद करता हूँ। इनका एक शेर है, किताब देखे सुना रहा हूँ, बिना देखे तब देख के सुना रहे थे, मैं बिना देखे सुना रहा हूँ, है ना। एक जमाने से जमाने के निशाने पे हूँ, इनका शेर है ये कितना खूबसूरत बनता है। इसमें आप उस्तादाना फन देखिए, शेरियत देखिए, नशाव देखिए, जो कुछ भी एक शेर की खूबी होती है। एक जमाने से जमाने के निशाने पे हूँ, फिर भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, ठिकाने पे हूँ। तो हमारी दुआ है कि ये हमेशा